दोस्तों, उन सपनों का कोई मोल नहीं जिसको पूरा करने के लिए अपनों के साथ छल करना पड़े, क्योंकि अपनों के साथ छल करके कोई सपने पूरे भी होंगे तो उन सपनों को खुशियों में कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी की मदद की आवश्यकता होगी। आप वो कहाँ मनाएंगे, आप वो किसके साथ मनाएंगे? तो मेरा मानना है कि जीवन में एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे की कामयाबी में साधक बनिए, बाधक नहीं। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो लोगों को आगे लेकर चलें, ये हमारी सोच होनी चाहिए, जिससे समाज में प्रोग्रेस होती है, परिवार आगे बढ़ता है। दोस्तों, मेरा मानना है बड़ा इंसान वो होता है जो अपने पास बैठे हुए इंसान को कभी छोटा महसूस होने ना दे। समय है, ये बदलता रहता है। जिसे आप छोटा समझ रहे हैं, कल को वो आपसे कितना बड़ा हो जाए कोई निश्चित नहीं है। तो ये वक्त की बातें हैं, इसलिए हमेशा एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे की मदद करिए। भगवान ने अगर आपको किसी लायक बनाया है तो उसका फ़ायदा उठाइए। ये आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी की हेल्प करने की, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि यही एक अच्छे कर्म में कन्वर्ट होता है। दोस्तों, जब ज़्यादा हंसने बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाता है, जब ज़्यादा हंसने बोलने वाला इंसान अचानक चुप हो जाता है, तो ये मान लीजिए कि कहीं न कहीं उसे अंदर से चोट लगी है और कहीं न कहीं वो अंदर से टूटा हुआ है। तो इस कंडीशन में उसे अकेला मत छोड़िए, उससे बात करिए, उसको समझने का प्रयास करिए, और अगर कोई ऐसी कुछ वजह है तो उसको सॉर्ट आउट करिए मिलके, उसकी उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करिए। अगर आप उसको उसके हाल पे छोड़ते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो बंदा डिप्रेशन में भी जा सकता है। उसे आपके सहारे की, प्यार की ज़रूरत है। तो नसीब की बात होती है कि कोई व्यक्ति नफ़रत देकर भी प्यार पाता है, और कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसके बावजूद भी अकेला रह जाता है। तो ये हमें सोचना होगा कि हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें रब की मर्ज़ी है, और जहाँ ईश्वर की मर्ज़ी होती है हमें उसकी मर्ज़ी का सम्मान करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है। दोस्तों, ये वो औरत होती हैं जो निभाने पर आए तो नाली में पड़े हुए शराबी को पूरी ज़िंदगी निभा सकती हैं, और अगर छोड़ने पे आए तो बिल गेट्स जैसे व्यक्ति को भी छोड़ सकती हैं। मैं ये बात उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं लड़कियाँ पैसों पर मरती हैं। दोस्तों, किसको क्या पसंद आ जाए ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए मेरा मानना है जब अच्छी चीज़ों को लोग पसंद करते हैं और आपके अंदर 50 बुराई होगी तो लोग आपको कैसे पसंद करेंगे। इसलिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपने आप को लायक बनाइए, मेरा मानना है। तुम्हें पाना मेरी कोशिश नहीं, तुम्हें खुश देखना ये मेरी चाहत है। दोस्तों, जो व्यक्ति जिससे प्यार करता है उसको हर हाल में खुश देखना चाहता है, और यही एक सच्चे प्यार का प्रमाण होता है। तो जिसे आप चाहत मानते हैं और जिसे आप चाहत करते हैं, उनको किसी भी कंडीशन में आप खुश रखने का जो प्रयास है वो जारी रखिए। बड़े दर्द झेले हैं तराशने में उसने मुझको, बड़े दर्द झेले हैं तराशने में उसने मुझको, अब सारे जहां की खुशियां उसके कदमों में रखने की मेरी बारी है, अब सारे जहां की खुशियां कदमों में रखने की मेरी बारी है। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके पीछे संघर्ष करते हैं और जिस दिन आपको कामयाबी मिले, किसी लायक बने, तो सबसे पहले आप सारे जहां की खुशियां उनके कदमों में रखें, और इस बात की जो खुशी होती है एक माँ बाप से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता है, मेरा मानना है। फिर से बनो, लेकिन ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी इज्जत देनी है। तो मेरा मानना है